शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति से, क्योंकि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अजीबोगरीब हरकतों के चलते सुर्खियों में है। ताजा मामला राष्ट्रगान के अपमान से जुड़ा हुआ है। विपक्ष ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठा दिए हैं और इस बहस को एक नया एंगल दे दिया। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने कि वो इतने बुरे तरीके से घिर गए हैं? ये आप भी जानना चाहते होंगे, तो आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में कि क्यों घिरे हैं नीतीश बाबू और कैसे इस पर हो रही है सियासत। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हो गया। 52 सेकंड के राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार पहले बाईं तरफ देखते हैं, फिर दाहिनी तरफ। फिर नीतीश अपने दाहिनी तरफ खड़े मुख्य सचिव दीपक कुमार का हाथ पकड़ते हैं। दीपक कुमार नीतीश कुमार को राष्ट्रगान का ध्यान दिलाते हैं और फिर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन सब से परे फिर से दोबारा अपने मुख्य सचिव के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोलते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वहां खड़े पत्रकारों की तरफ हाथ जोड़ लेते हैं। इसके बाद पूरे राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार इधर उधर देखते रहते हैं। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो कैमरे में कैद हुआ और फिर वायरल होने में देर नहीं लगी। तेजस्वी यादव ने इस पर एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है और इस अचेत स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर उनका रहना भी उचित नहीं है। अगर भूल चूक हो जाए, माफी मांग ले तो मामला जो है खत्म हो सकता है। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने का। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। ये विपक्षी पार्टियों ने हमेशा राष्ट्र का अपमान किया और राष्ट्र की सोच का अपमान किया, राष्ट्र की जो विचारधारा उसका अपमान किया। नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को राष्ट्रगान जोर से पढ़ने के लिए कहा तो ये राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्र का अपमान है? नीतीश कुमार जी ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये दरअसल अपने करप्शन को छुपाने के लिए ईडी का जो आरोप लगा, ईडी जो पूछताछ हो रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए 14 करोड़ बिहारियों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश का वीडियो वायरल हुआ हो। दरअसल नीतीश का अभाव पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहा है। पिछले दिनों नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अजीबोगरीब तरीके से सदन के भीतर इशारे कर रहे थे। तो कभी वो बिहार विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव को सेविंग करने का इशारा करते दिखते हैं। जनवरी को पटना के गांधी मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर देने के दौरान वो ताली बजाते दिख जाते हैं। तो कभी वो बिहार विधानसभा के भीतर भाषण दे रहे मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलते दिखते हैं। तो कभी नीतीश कुमार पीएम मोदी के हाथों की उंगलियां देखने लग जाते हैं। थोड़ा और पीछे चलें तो नीतीश कुमार मंत्रियों के सिर टकराते दिखते हैं। तो कभी अपने मंत्रियों के कंधे पर सिर रखते नीतीश कुमार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इन्हीं वीडियो के आधार पर उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार के वीडियोस के आधार पर उनकी मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सच क्या है ये या तो डॉक्टर बता सकते हैं या फिर नीतीश कुमार के करीबी। लेकिन राष्ट्रगान का अपमान करते नीतीश के इस ताजा वीडियो ने एक बार फिर से उस पुराने विमर्श को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।